इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी के खिलाफ दरखास्त मुस्तरद कर दी। PTI के इस्लामाबाद से मेंबर कौमी असम्बली अली नवाज अवान ने सेनेट इलेक्शन में यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी के खिलाफ अदालत आलिया से रुजू किया था। दौरान समाअत चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा, आपने वोटों की फरोख्त के जो इल्जामात लगाए उनमें वो भी शामिल हैं जो आप में से ही हैं। इलेक्शन कमीशन आईनी फोरम है, वही इसका फैसला करेगा। आप ऐसी दरखास्तें यहाँ क्यों लेकर आते हैं? इस मौके पर ये रिट काबिल समाअत नहीं। NA 75 डस्का में रीपोलिंग के खिलाफ अपील पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत। तहरीक इंसाफ ने फैसले तक दोबारा इलेक्शन का हुक्म मुअत्तल करने की इस्तदा कर दी। PTI के वकील के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने पूरे हल्के में रीपोलिंग का हुक्म देकर इख्तियारात से तजावुज़ किया। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन के दायरा इख्तियार पर दलाइल दें। हो सकता है पोलिंग डे से कबल ही समाअत मुकम्मल हो जाए। केस की मजीद समाअत 16 मार्च तक मुलतवी। हुक्म इम्तनाई की PTI की दरख्वास्त पर भी 16 मार्च को फैसला होगा। इलेक्शन कमीशन ने फैसल वावडा की सेनेट में कामयाबी का नोटिफिकेशन रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। दरख्वास्त गुजार ने फैसल वावडा की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोकने की इस्तदा की थी। इलेक्शन कमीशन ने मेंबर पंजाब ने कहा, नोटिफिकेशन क्यों रोकें? नुमाइंदगी फैसल वावडा का हक है। फैसल वावडा ने खुद कहा वो अगली समाअत में पेश होकर जवाब देंगे। सादिक संजरानी की जीत के लिए हर सियासी, जमहूरी और कानूनी हरबा इस्तेमाल करेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तला सेनेटर शिबली फराज का ट्वीट। अपोजिशन खरीदो फरोख्त समेत तमाम गैर कानूनी और गैर अखलाकी हथकंडे इस्तेमाल करके जमहूरियत को नुकसान पहुँचा रही है। इमरान खान ने गैर कानूनी और गैर जमहूरी हथकंडों के खिलाफ ऐलान जंग कर रखा है। नैब के झूठे केसेस अदालतों का वक्त ज़ाया कर रहे हैं। मेरे खिलाफ रेफरेंस की 4 किताबें हैं, इसमें एक सतर भी सबूत नहीं है। रहनुमा नू लीग एहसन इकबाल की एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमारा रिजेक्टेड वज़ीर आज़म श्रीलंका में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह करने की ट्वीट करता है, लेकिन अपने मुल्क में बैनुल अक़वामी मयार के स्पोर्ट्स सिटी कॉम्प्लेक्स को खंडर बना दिया। वज़ीर आज़म को सिर्फ 2 काम आते हैं, तकरीर करवा लें या चंदा इकट्ठा करवा लें। तर्जुमान नू लीग मरियम औरंगज़ेब का कहना है, NA 75 का इलेक्शन चोरी करने की कोशिश की गई। 18 मार्च को अवामी मैदान लगेगा। पाकिस्तान में आज से कोरोना वैक्सीन बुजुर्ग शहरियों को लगाने का अमल जारी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में 60 साल से ज़ायद उम्र के शहरियों को वैक्सीन लगाई जा रही है। कराची में साबिक IG पुलिस तारिक जमील ने भी वैक्सीन लगवा ली। पेशावर के खैबर टीचिंग अस्पताल में अब तक 50 से ज़ायद मौमर शहरियों को कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगा दी गई। लाहौर में इब्तदाई तौर पर एक्सपो सेंटर में काउंटर कायम किया गया है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार कहते हैं, वैक्सीनेशन मराकज़ पर बुजुर्ग अफराद को तमाम सहूलतें फराहम की जाएंगी। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 43 अफराद जाम भाग। 24 घंटे में 1786 नए केसेज रिपोर्ट। कोरोना के फाल केसेस की तादाद 16,699 हो गई। इस्लामाबाद में कोरोना केसेस बढ़ने पर 3 तालीमी इदारे बंद कर दिए गए। तालीमी इदारों में कोरोना के बढ़ते केसेस का जायजा लेने के लिए NCOC का अहम इजलास। उधर इस्लामाबाद में फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स के लिए कोरोना वैक्सीन लगाने की मुहिम जारी। इस्लामाबाद के 9,000 से जायद हेल्थ वर्कर्स को कोरोना वैक्सीन लगा दी गई। मुल्क भर में चिकन की कीमतों को पर लग गए। देखते ही देखते आसमान पर पहुंच गईं। कराची में चिकन बीफ को टक्कर देने लगा। कीमत 480 रुपये फ़ी किलो तक जा पहुंची। लाहौर में मुर्गी का गोश्त 344, पेशावर में 238, जबकि कोयटा में 430 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से बिकने लगा।
शहबाज शरीफ खानदान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस की समाअत। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज एहतसाब अदालत पेश। कमरा अदालत में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की मुलाकात। हमजा शहबाज ने वालिद की खैरियत दरियाफ्त की। दोनों का मुल्क की सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। कमरा अदालत में शहबाज शरीफ ने कहा कि गुज़िश्ता समाअत पर कमर दर्द की वजह से हाजिर नहीं हो सका। इलेक्शन कमीशन से लाहौर में वोट डालने की दरख्वास्त की थी। मुल्क भर में बारिश बरसाने वाले बादलों की एंट्री। महकमा मौसमियात के मुताबिक जुमेरात से इतवार के दौरान लाहौर, गुजरांवाला समेत खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर में मूसलाधार बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। इस्लामाबाद में आंधी के साथ बारिश। मियांवाली और गिरदोनवाह में भी कहीं हल्की कहीं तेज बारिश के बाद मौसम खुशगवार। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने पीटीआई एमएनए अली नवाज अवान की दरख्वास्त खारिज कर दी। आपको अपडेट करें, यूसुफ रजा गिलानी की सेनेट में कामयाबी के खिलाफ पीटीआई दरख्वास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पीटीआई की दरख्वास्त खारिज कर दी है। अली हैदर गिलानी को बतौर एमपीए नाअहल करने की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी गई है और आपके पास फोरम मौजूद है। आप पहले उन फोरम्स पर जाएं। चीफ जस्टिस अतर मेनला की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। इलेक्शन कमीशन ने फैसल वाडा की सेनेट में कामयाबी का नोटिफिकेशन रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी है। दरख्वास्त गुजार ने फैसल वाडा की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोकने की इस्तदा की थी। इलेक्शन कमीशन के मेंबर पंजाब ने कहा कि नोटिफिकेशन क्यों रोकें, नुमाइंदगी फैसल वाडा का हक है। फैसल वाडा ने खुद कहा वो अगली समाअत में पेश होकर जवाब देंगे। नोटिफिकेशन क्यों रोकें, नुमाइंदगी फैसल वाडा का हक है। मेंबर पंजाब की जानिब से ये कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई के हल्का NA-75 डस्का में दोबारा पोलिंग के खिलाफ हुक्म इम्तनाई की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने फ़रीक़ैन को नोटिस जारी करते हुए इलेक्शन कमीशन से रिकॉर्ड तलब कर लिया और करार दिया कि इंतखाबात के हवाले से फ़रीक़ैन भी रिकॉर्ड जमा करवा सकते हैं। जस्टिस सज्जाद अली शाह का कहना है कि इलेक्शन कमीशन बगैर शिकायत के भी कार्रवाई का इख्तियार रखता है। अदालत ने पीटीआई की दोबारा इंतखाबात रोकने की दरख्वास्त पर भी फ़रीक़ैन को नोटिस जारी कर दिए और मज़ीद समाअत 16 मार्च तक मुलतवी कर दी। इन्होंने NA-75 के इलेक्शन को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की। वो खाली हाथ सुप्रीम कोर्ट आए थे, खाली हाथ वापस गए और आज जब अपनी आर्ग्यूमेंट्स यहाँ दे रहे थे तो अपनी पिटिशन के साथ कोई सबूत नहीं पेश किया। ये लोग अवामी मैदान से भाग चुके हैं। 18 मार्च को अवामी मैदान सजेगा और इंशाअल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की फतह होगी। रहनुमा मुस्लिम लीग नून शाहिद खान अब्बासी कहते हैं ये हुकूमत सिर्फ ऑपोजिशन पर मुकदमात बनाना चाहती है। इमरान खान जवाब दें, कोयटा में किसने सेनेट इलेक्शन चोरी किया? आज पार्लिमान को मफलूज कर दिया गया है। वो लाहौर में एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। ये कोशिश है कि पार्लिमान को मफलूज किया जाए। ये पैसों की चोरी के मुकदमे बनाना, सियासतदानों में बातें खत्म हो चुकी थी, आज फिर जिंदा की गई है। ये मामला नहीं चलेगा। इमरान खान ये जवाब दे कि उसने 70 करोड़ इस आदमी से लेकर उसको सेनेटर बनवाया है, वो पैसे किसने लिए? आम आदमी कहता है कि जितनी करप्शन इस हुकूमत के दौर में हुई है उसकी मिसाल पाकिस्तान की किसी हुकूमत के दौर में नहीं मिली। सादिक संजरानी की जीत के लिए हर सियासी, जमहूरी और कानूनी हरबा इस्तेमाल करेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तला सेनेटर शिबली फराज की जानिब से ट्वीट किया गया। सादिक संजरानी की जीत के लिए हर सियासी, जमहूरी और कानूनी हरबा इस्तेमाल करेंगे। सेनेटर शिबली फराज की जानिब से ट्वीट किया गया। अपोजिशन खरीदो फरोख्त समेत तमाम गैर कानूनी हथकंडे इस्तेमाल करके जमहूरियत को नुकसान पहुंचा रही है। इमरान खान ने गैर जमहूरी हथकंडों के खिलाफ ऐलान जंग किया है। ये शिबली फराज की जानिब से ट्वीट किया गया। 75 करोड़ में बलूचिस्तान से सेनेट की सीट खरीदकर इमरान खान ने ड्रामा रचाया। रहनुमा मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल कहते हैं मार्च का लॉन्ग मार्च लोगों को ला कानूनियत से निजात दिलाने का लॉन्ग मार्च है। वो एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से बातचीत कर रहे थे। 70 करोड़ रुपए में बलूचिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि सेनेट का टिकट बेचा गया है। आपने कल तस्लीम कर लिया है कि आपकी जमात ने 70 करोड़ में बलूचिस्तान की सेनेट का टिकट बेचा है। आप कहते नहीं थकते थे मौलाना डीजल, ये JUI, वो JUI, और कल
अगर वो JUI आपके पैनल में आ जाए और डिप्टी चेयरमैन का टिकट ले ले तो उस JUI से अच्छी जमात ही कोई नहीं है। यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोकने के लिए एक और दरख्वास्त दायर। PTI ने तरमीमशुदा दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन में जमा करा दी। यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोकने के लिए एक और दरख्वास्त दायर कर दी गई। PTI ने तरमीमशुदा दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन में जमा करा दी है। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया, यूसुफ रजा गिलानी का नोटिफिकेशन ना रोका तो दरख्वास्त गुजार को नुकसान होगा। ये मौक़िफ़ अपनाया गया है तरमीमशुदा दरख्वास्त में। यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोकने के लिए एक और दरख्वास्त दायर। मुल्क भर में बुजुर्ग शहरियों को कोरोना वैक्सीन लगाने का अमल शुरू हो गया है। कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान और पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में वैक्सीनेशन सेंटर कायम कर दिए गए हैं। आपको आगाह करें, मुल्क भर में बुजुर्ग शहरियों को कोरोना वैक्सीन लगाने का अमल का आगाज़ कर दिया गया है। कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान और पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में वैक्सीनेशन सेंटर्स भी इस हवाले से कायम कर दिए गए हैं। कोरोना वबा का फैलाव रोकने के लिए NCOC में वज़राए तालीम का इजलास शुरू। इजलास में तालीमी इदारों में कोरोना के बढ़ते केसेस पर ब्रीफिंग। वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद और वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए सेहत फैसल सुल्तान कुछ देर बाद ब्रीफिंग भी देंगे। कोरोना वबा का फैलाव रोकने के लिए NCOC में वज़राए तालीम का इजलास शुरू। इजलास में तालीमी इदारों में कोरोना के बढ़ते केसेस पर ब्रीफिंग। वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद और मुआविन ख़ुसूसी फैसल सुल्तान कुछ देर बाद ब्रीफिंग देंगे। कोरोना वबा का फैलाव रोकने के लिए NCOC में वज़राए तालीम का इजलास शुरू हो गया है। इजलास में तालीमी इदारों में कोरोना के बढ़ते केसेस पर ब्रीफिंग पर वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद और मुआविन ख़ुसूसी बराए सेहत NCOC में मीडिया ब्रीफिंग दे रहे हैं। इसके अलावा घर से काम करने की जो पॉलिसी है, जिसको हम 50% वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी का जिक्र करते रहे हैं, वो तमाम फेडरेटिंग यूनिट्स जो हैं उससे मुत्तफिक हैं और हम समझते हैं कि ये इसको डिस्क्रेशन पे, जो कि हमारे सारे प्रोविंसेस हैं, ये उनको डिस्क्रेशन हासिल है और उनकी जजमेंट पे होगा कि वो कहाँ ये जो 50% घर से काम करने की पॉलिसी है, इस पर अमल दरामद करते हैं। इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में इसका इन्फोर्समेंट इमीडिएट इफेक्ट से शुरू हो जाएगा। जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए शाम 10 बजे की लिमिट थी, वो इसी तरह से रीइंफोर्स की जाएगी फिलफॉर। ज़ाहिर है एसेंशियल सर्विसेज के ऊपर इसका इतलाक नहीं होता। ये पहले भी हम इसी तरह से कर चुके हैं। एसेंशियल सर्विसेज में आपको मालूम है, जिस तरह दवाइयों की दुकानें हैं, इस तरह की चीज़ें। अम्यूज़मेंट पार्क जो हैं, ये सारे मुल्क में शाम 6 बजे बंद करने की हमारी डिसीजन और हदायत है। इसके अलावा अगर कोई सूबा या कोई शहर जो है अपने एदाद व शुमार के मुताबिक इसको जल्दी करना चाहे तो बाहर का वो उनकी जजमेंट उनके पास है। इसके अलावा एक और फैसला ये हुआ था कि जो इंडोर वेडिंग्स हैं, यानी जो हॉल्स के अंदर हैं और जो रेस्टोरेंट्स हैं जो कि कमरे के अंदर या हॉल के अंदर खाना खाने की जो सूरत हाल है, और सिनेमाज और श्राइन्स, ये हमने पहले कहा था कि 15 मार्च से ये विड्रॉ हो जाएंगी, यानी इनकी इजाज़त हो जाएगी। लेकिन ये मौजूदा सूरत हाल देखते हुए फैसला ये किया गया है कि ये जो एक्सपेक्टेड इन चीज़ों का स्टार्ट था उसको रोक दिया गया है, और लेकिन आउटडोर डाइनिंग और जो आउटडोर वाली पॉलिसी है वो जारी रहेगी। और ये जो इसका इतलाक है ये 15 मार्च से लेकर जो 15 अप्रैल तक चलता रहेगा, और उस वक्त फिर दोबारा से इस मामले का जायजा लिया जाएगा और देखेंगे कि क्या उस वक्त इंडोर वेडिंग्स और अंदरून जो रेस्टोरेंट्स हैं अंदर के खाने की फैसिलिटीज़ और सिनेमाज वगैरह जो हैं, क्या इनकी इजाज़त दी जाती है या नहीं। आउटडोर गैदरिंग जैसे मैंने जिक्र किया जारी रहेंगी, और उसमें भी जो तादाद है, जो 300 की लिमिट है, वो कायम रहेगी। और इसमें भी जो स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट है SOPs की, उसको भी हमने दोबारा उजागर किया है अपने प्रोविंशियल कॉलीग्स के साथ। इन तमाम चीज़ों का रिव्यू जो है, इस पर जो नजर सानी है, वो इंशाल्लाह 12 अप्रैल 2021 को किया जाएगा, उस वक्त के एराद शुमार को मद्देनजर रखें। और इसके अलावा जैसे हम पहले हमेशा कहते हैं कि ये बेसलाइन डिसीजन हैं, ये मिनिमम हैं।
इसके अलावा अगर कोई फेडरेटिंग यूनिट अपने किसी डिस्ट्रिक्ट, शहर, कस्बे, जगह में कोई और इजाफी चीज़ करना चाहे, वहाँ के अदाद-ओ-शुमार को नज़र में रखते हुए, तो जाहिर है उनको ये हक हासिल है। एक और बड़ी ब्रीफ सी अनाउंसमेंट, इसका हम जिक्र तो कर चुके हैं। आज की तारीख से हमारी जनरल पॉपुलेशन की वैक्सीनेशन जो 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोग हैं वो शुरू हो चुकी है, और सबसे पहले जो हमारे सबसे बुजुर्ग हैं, सीनियर सिटीजन हैं, वहाँ से शुरू की जा रही है। उसका तरीकाकार हम बहुत दफ़ा जिक्र कर चुके हैं, बता चुके हैं, लेकिन इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए मैं फिर जिक्र कर दूँ कि अपने सेल फोन से, मोबाइल फ़ोन से अपना जो नेशनल ID कार्ड है, CNIC है, वो डैशेज वगैरह डाले बगैर सीधा नंबर डाल के 1166 1166 के ऊपर SMS करें तो आपको जवाब आएगा, और आपको सेंटर और अपने जो अपॉइंटमेंट है उसके बारे में मालूमात होंगी। ये एक बहुत बारहा सवाल आज भी उठा कि अगर एक सेंटर ऐसा आता है जो दूर है या जो आपके पुराने एड्रेस या पते के मुताबिक है, तो क्या आप उसको तब्दील कर सकते हैं? आप बिल्कुल तब्दील कर सकते हैं। 1166 पे फ़ोन कीजिए, या एक वेबसाइट है जो हमने ट्वीट भी की है, उसको दोबारा भी आपको बता देंगे, उस पर जाके आप खुद से भी अपना सेंटर चूज़ कर सकते हैं। ये बस वादे कर दूं कि इस सेंटर को चूज़ करने या इसको रिस्ट्रिक्ट करने का मकसद सिर्फ इतना है कि जहां आप जाएं वहां मुनासिब मिकदार में, तादाद में वैक्सीन मौजूद हो, ताकि किसी किस्म की तकलीफ का सामना ना हो। तो मैंने तो यही चीज़ें बतानी थी। अब शफकत साहब ओवर टू यू। जी शुक्रिया डॉक्टर फैसल साहब, जो आपने सारा हेल्थ की और हेल्थ रिलेटेड मेजर्स का ऐलान किया। हमने तालीम के तनाज़ुर में भी देखा कि बीमारी का फैलाव कैसा है और क्या फैसले करने हैं, क्योंकि ये जहन में रखा जाए कि तकरीबन 5 करोड़ बच्चे